नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और सबसे पहले देखते हैं वायरल टॉप 10। आगरा में खेत में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। बाद में वन विभाग को दी गई सूचना। वन विभाग की टीम ने अजगर को बोरे में बंद कर जंगल में छोड़ा। अजगर के साथ बच्चे के खेलने की तस्वीरें हो रही हैं वायरल। 15 फुट अजगर के साथ बच्चा खिलौने की तरह खेल रहा है। गाजीपुर में खतरनाक सांपों से खेलते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक बगैर किसी डर के बड़े बड़े खतरनाक सांपों के साथ खेल रहा है। कानपुर के गंगा बैराज पर अचानक बीच सड़क एक भारी भरकम मगरमच्छ चहलकदमी करते हुए देखा गया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोग सहम गए। तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कानपुर में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मामला बर्रा थाना क्षेत्र का है। हाथरस में आगरा अलीगढ़ हाईवे पर ट्रक से टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। मामला सासनी कोतवाली इलाके के हनुमान चौकी का है। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली में एक कपड़ा शोरूम में लगी आग। आग से लाखों का माल जलकर हुआ खाक। पिलखुआ कोतवाली की घटना। अमेठी में चलते मिनी ट्रक में लगी भीषण आग। डीसीएम के ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। घटना जगदीशपुर कोतवाली इलाके के नेशनल हाईवे 56 की है। मुजफ्फरनगर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की ग्रामीणों ने पकड़कर धुनाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। मामला रतनपुरी थाना क्षेत्र का है। प्रयागराज के कोविड अस्पताल में तीमारदारों से वसूली। मरीजों को खाना और दवा पहुंचाने के बदले वसूली। नर्स और वार्ड बॉयज का वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। दिल्ली में दुनिया के सबसे खतरनाक जाबाज लादेन और बगदादी तक अमेरिकी सेना को पहुंचाने वाले सुपर सोल्जर अब दिल्ली मेट्रो की रखवाली करेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि दुश्मन जमीन से हो या जल में, जंगल में हो या पेड़ पर छुपे हों, ये ढूंढ निकालते हैं। यही नहीं, आतंकियों के खिलाफ बड़े और बड़े ऑपरेशन में ये अपने साथी के साथ प्लेन से भी छलांग लगा देते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं ऐसे ही जाबाजों के पराक्रम पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देकर। हम आए हैं अगले 25 मिनट तक उनकी बहादुरी का प्रदर्शन हम आपको दिखाएंगे। ये ट्रैक, ये पोलो का विशेष ऑपरेशन है। सीआईएसएफ डॉग का बिजली को यहाँ पे पकड़ लेता है और किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ये ऑपरेशन 25 फीट की ऊंचाई तक लगाता है जंप। ऊंची दीवार भी नहीं रोक सकती रफ्तार। चाहे कोई घर में छिपा हो या पेड़ पर, इसके जबड़े से नहीं बच सकता। इसके नाम से ही कांपते हैं दुश्मन। इसको देखते ही खौफ में आ जाते हैं आतंकी। ये इतने फुर्तीले होते हैं कि अगर ऑपरेशन के दौरान सामने कोई भी बाधा आ जाए तो उसे पार कर जाते हैं। रूस की सेना हो या अमेरिकी फौज, हर जगह ये सुपर सोल्जर होते हैं। दुश्मन जमीन के अंदर हो या पानी में, कहीं से भी ढूंढ लाते हैं। इनके जबड़े में इतनी जान होती है कि एक बार दुश्मन को पकड़ लिया तो छूटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। आसमान से लेकर जमीन तक दुनिया के बड़ी फौजों के साथ रहते हैं। दुश्मनों को जबड़ों में दबोचने वाले ये सोल्जर।
ये इंसानी भाषा नहीं बोल सकते, लेकिन इंसानों को इंसानों से ज्यादा समझते हैं। ये गोली नहीं चला सकते, लेकिन इसकी पहुंच से कोई दुश्मन भाग नहीं सकता। बिना खाए पिए ये 30 किलोमीटर तक ऑपरेशन कर सकते हैं। शेर जैसी ताकत और चीते जैसी फुर्ती वाले ये हैं K9 यूनिट के जाबाज, जिनका नाम है बेल्जियम मेलेनाइज्ड डॉग, दुनिया के खूंखार डॉग में से एक। बेल्जियम मेलेनाइज अपराधियों को पकड़ने में काफी अहम रोल निभाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर इसी डॉग की तस्वीर शेयर की थी। इसी नस्ल के डॉग ने बगदादी को पकड़ने में मदद की थी। यही नहीं, सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को पकड़वाने में भी बेल्जियम मेलेनाइज्ड डॉग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये कई सालों से हिंदुस्तान की भी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब CISF मेट्रो समेत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी इनकी तैनाती की जा रही है। भारत में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन जब होते हैं तो बेल्जियन मेलेनॉइज का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये पठानकोट ऑपरेशन में भी शामिल थे। अब मेट्रो स्टेशन से लेकर हवाई अड्डों पर निगरानी करेंगे। आखिर बगदादी का पीछा करने वाले बेल्जियन मेलेनॉइज डॉग को क्या चीज खास बनाती है, आप जानना चाहेंगे, और ये कैसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, आइए बताते हैं। CISF में CRPF के K9 यूनिट के सोल्जर एक इशारा और दुश्मन पर झपट्टा। जमीन के 1.5 फीट अंदर तक बम सूंघने वाले सिपाही। आखिर कैसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं ये जाबाज? इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पोलो अभी एक विशेष ऑपरेशन करता है। इस ऑपरेशन का नाम है ट्रैकिंग किस तरह से होता है कि अगर सपोज करिए कि कहीं पे कोई व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति पहुंचता है और अचानक वहां से वो गायब हो जाता है या छुप जाता है, तो उसके बाद किस तरह से उसे तलाश किया जाता है। बेल्जियम मेलेनाइज में मल्टी अटैक करने की क्षमता बहुत शानदार होती है। एक फौजी के जैसे ही रोजाना कई घंटों की इसकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें तबकर ये हमला करने वाले खूंखार हमलावर बनते हैं। CISF की जवान इसे दिल्ली में बेंगलोर से विशेष ट्रेनिंग दिलवाने के बाद लाए हैं। जब CRPF कैंप में इसकी ट्रेनिंग हो रही थी तो न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हर गतिविधि को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। उसका एक हैंकी यहाँ पे गिर गया है और हैंकी गिरने के बाद सिर्फ एक सबूत हमारे पास है, वो एक गिरा हुआ रुमाल, और ये आदमी जिसका वो गिरा है वो संदिग्ध व्यक्ति है और उसको अब ट्रैक करना है। सिर्फ इतना हमारे पास सबूत है। तो उसके बाद CISF के जो स्पेशल जो पोलो है किस तरह से उसको ट्रैक करेगा, किस तरह से पकड़ेगा, उस ऑपरेशन को दिखाएंगे। और ये देखिए हमारे पीछे, ठीक हमारे पीछे पोलो बैठा हुआ है। अब देखिए ये ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला है और उसके बाद ये ऑपरेशन करने के बाद किस तरह से वो हर एक रास्ते से जाएगा, जहाँ पे जिस रास्ते से उसकी गंध जो है, उस व्यक्ति की गंध, जो उसके बॉडी का जो एक गंध होता है, उसको वो सूंघते हुए यहाँ से जाएगा। देखिए ये सबसे पहले वो किस तरह से उस हैंकी को सूंघा। इस रुमाल के जरिए बेल्जियम मेलेनाइज्ड डॉग उस संदिग्ध व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसकी तलाश है। दुश्मन कहीं भी छिपा होगा, उसे खोज निकालेगा। अब तक आपने सिर्फ ऐसे डॉग के बारे में कहानियां सुनी होंगी, लेकिन हम आपको वो पूरा ऑपरेशन दिखा रहे हैं जिसमें एक रुमाल के जरिए ये डॉग संदिग्ध तक पहुंचेगा। अब देखिए इसको सूंघाया जा रहा है, उसके ट्रेनर किस तरह से विशेष ऑपरेशन को सूंघा रहे हैं। एक बताया जा रहा है और उसको इशारे में बताया जा रहा है कि इसको सूंघो। सूंघने के बाद इसको बताया जा रहा है कि यही उस शख्स के पास हमें पहुंचना है जिसका ये हैंकी है। ये इशारे में बताया जा रहा है। देखिए उसके हाथ की उंगलियों को, निशान को आप देखें, और उसे किस तरह से एक इशारे में बताया जा रहा है। ये एक ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन के तहत एक विशेष ट्रेनर विशेष ट्रेनिंग के द्वारा
उसके अपने हाथों के द्वारा उसे बताया कि हमें उस व्यक्ति को तलाशना है जिसका यह हैंकी है, जिसका ये कपड़ा गिरा हुआ है। तो ये इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अब देखिए किस तरह से यह यहाँ से निकल रहा है और उस ट्रैक से होते हुए जा रहा है जिस ट्रैक से होते हुए वो शख्स गया था। अभी डॉग में सूंघने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है और ये उसी गंध का पीछा करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। केनाइन की ये सिपाही भी वही कर रहे हैं। जिधर से संदिग्ध गया है ये भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो छुपने के बाद वो कहाँ से गया, देखिए वो इसका आप रूट देखना चाहेंगे। इसी रूट को होते हुए, इसी रूट को तलाश करते हुए वो शख्स यहाँ से जाता है और उसके बाद आगे कहीं छुपता है। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा ये ट्रैक, ये पोलो का विशेष ऑपरेशन है, सीआईएसएफ डॉग का विशेष ऑपरेशन है जिससे अब इसे लाया जाएगा। और देखिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश है। इस विशेष डॉग की अगर खासियत अगर बताएं तो इसने ही ओसामा बिन लादेन जो एक गुफा के अंदर छुपा हुआ था उसके पास पहुंचा था और विशेष ऑपरेशन किया था। जिस तरह से ये डॉग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है उसी तरीके से अमेरिकी नौसेना के जवानों को 2011 के ऑपरेशन में अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन तक पहुंचाया था। तो मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए अब उस शख्स के पास पहुंचा है जहां पे वो व्यक्ति छुपा हुआ है। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए वो उस आदमी को यहाँ पे पकड़ लेता है और किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ये ऑपरेशन है, किस तरह से वो शख्स जिसका वो हैंकी था, जिसका वो कपड़ा था, सिर्फ उसकी सुगंध को, बॉडी का जो एक परफ्यूम जो होता है, सुगंध होता है किसी भी शख्स का, उसको अंजाम देते हुए, उसको सूंघते हुए ये विशेष डॉग वहाँ तक पहुँचता है और उस शख्स को पकड़ने के बाद उसके बाद ये इसका ऑपरेशन यहाँ पर सफल माना जाता है। और देखिए वो जो इसके गले में है, जो आप देख सकते हैं कि एक विशेष तरह का जो पोलो ने अपने मुंह में ले रखा है, इसका नाम है बाइट रोल। बाइट रोल एक तरह का अवार्ड होता है। बाइट रोल लेकर पोलो बेहद खुश है और यह है इसका बाइट रोल। बाइट रोल किसी भी जो विशेष जो डॉग होता है उसके लिए, जो खास तौर पे इस पोलो की अगर बात करें, इसका ये अवार्ड है, इसका ये पुरस्कार है और इसके साथ अभी खेल रहा है। ये अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये उसके साथ में खेलना और उसकी जो एक्टिविटी जो हो रही है ये उसका अवार्ड है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह का ये ऑपरेशन है, ये विशेष ऑपरेशन करता है। अगर कोई भी कहीं पे छुपा हुआ है तो उसको तलाशना और सिर्फ आपके बदन के हर एक व्यक्ति का एक कहीं जाता है तो उसके पीछे एक विशेष जो स्मेल होता है वो स्मेल छोड़ता है। वो जिस तरह से स्मेल छोड़ा, जिस तरह से एक सिर्फ हैंकी को और जिस रास्ते से शख्स आया है उसके बाद वहाँ तक पहुँच करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो इस डॉग को अब सीआईएसएफ उन जगहों पर प्रयोग करेगी जो बेहद सेंसिटिव होते हैं और ख़ास तौर पर जो मेट्रो होगा, मेट्रो के अब दिखाएं। देखिए ठीक मेरे पीछे एक शास्त्री पार्क मेट्रो पार्क है, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन। और इस जगह पे यह हो या देश के राजधानी दिल्ली के अंदर में बहुत सारे जो मेट्रो स्टेशन जो खास तौर पे काफ़ी सेंसिटिव हैं, काफ़ी उस जगह पर इसकी तैनाती होगी और इस तरह के तकरीबन 60 से ज़्यादा डॉग्स को स्पेशल तौर पर लाया जा रहा है जो इस तरह के विशेष ऑपरेशन को अंजाम देगी। जहां कहीं भी संदिग्ध गतिविधियां होगी वहां पर इसको विशेष तौर पर लगाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इनकी ताकत और इनकी जाबाजी को देखकर इतना तो भरोसा अब तक आपने कर लिया होगा कि दुश्मन भी कांप जाएंगे। अब आप कह सकते हैं कि टीम के अंदर का ही जवान, यानी कि अपने ही बीच का अगर कोई जवान संदिग्ध बनकर छुप गया था, ऐसे में उसकी पहचान करना और लोकेशन तक पहुंचना डॉग के लिए क्या आसान था? यह सवाल न्यूज़ 18 संवाददाता के मन में भी आया। फिर उन्होंने इस डॉग की परीक्षा लेने का प्लान बनाया और अपना मोबाइल कहीं पर छुपा दिया। उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। या फेल हो जाएगा। इस पोलो की अगर विशेषता अगर बात करें तो कुछ भी अगर कोई सामान हो, अगर कहीं गुम हो गया हो या अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति, चाहे वो आतंकवादी हो या कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, गलती से अगर कोई सामान छूट जाए तो उसके बाद उसको सूंघते हुए कैसे पहुंचता है वो मैं दिखाऊंगा। ये मेरा मोबाइल है और इस मोबाइल को मैं एक जगह पे छुपाता हूं और देखिएगा किस तरह से बाकायदा इसको ये सूंघ करके निकालेगा। मैं रास्ता दिखाऊंगा और मैं अभी इसको छुपाता हूं एक जंगल के पीछे और उसके बाद देखते हैं किस तरह से इसे वो ढूंढ के निकालता है। और इस विशेष ऑपरेशन में मैं उसको दिखाना चाहूँगा किस तरह से इसे छुपाया जाता है। आइए। शंकर आनंद मोबाइल को ऐसी जगह रखना चाहते थे जहां तक डॉग को पहुंचना मुश्किल हो।
तेज कदमों से वो झाड़ियों की ओर बढ़े, जहां पर बड़ी बड़ी घासें थी। करीब 100 मीटर चलने के बाद न्यूज़ 18 संवाददाता एक पेड़ के नीचे पहुंचे। अपना फ़ोन मैंने यहाँ पे छुपा दिया है, फेंक दिया। उसके बाद देखिए पास में मेट्रो भी है, और उसके बाद देखिए फासला, देखिए यहाँ पे काफ़ी फासला है इस डॉग का और बेल्जियम जो स्पेशल पोलो है वो देखिए काफ़ी फासला है, लेकिन वो किस तरह से बाकायदा ढूंढ के निकालता है उसको मैं दिखाऊंगा। और आइए हम दिखाते हैं, पहले चलते हैं वहाँ पर और उसके बाद ऑपरेशन का उसको बताने के बाद उसके बाद किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देता है विशेष, वो देखते हैं। मोबाइल छिपाने के बाद शंकर आनंद सीआईएसएफ की टीम की ओर बढ़ गए। अब ये देखना था कि डॉग कैसे मोबाइल तक पहुंचता है और कौन सी वो प्रक्रिया है जो ऐसे ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाती है। इसकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा होता है कि इसे किसी भी व्यक्ति का या जो भी संदिग्ध व्यक्ति हो उसके बॉडी का जो एक स्मेल है उसको सूंघ करके उसके बाद उससे संबंधित जो सामान है या उससे उसका जो ऑपरेशन है उसको अंजाम देता है। आइए हम अब चलते हैं पोलो के पास। अब पोलो सबसे पहले मेरा हाथ और मेरा जूता या मेरा पैर उसको सूंघेगा, उसके बाद उस स्थान पर जाएगा जिस स्थान पर मैंने कोई भी सामान या अपना जो मोबाइल है उसको छुपाया है। मैं आता हूँ पोलो के पास। देखिए कैसे बेल्जियम मेलेनाइज्ड डॉग शंकर के शरीर के गंध को सूंघ रहा है, उनके हाथों की स्मेल को पहचानने की कोशिश कर रहा है। सूंघ रहा है, इसमें एक आवाज़ भी आ रही है। ये देखिए अब हमारा मेरा पैर जूता भी सूंघने की कोशिश कर रहा है और जिस वक्त में सूंघ रहा है तो हल्की सी आवाज़ भी आ रही है। हाथ भी सूंघा, हाथ के आगे और पीछे, और ये ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। इसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज़ होती है, बहुत ही तीव्र होती है और शायद यही इसकी सबसे एक खासियत होती है कि किसी भी चीज़ को सूंघने के बाद उसके बाद तुरंत वो रिएक्ट करता है। अब कैसे रिएक्ट करता है उसको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सूंघने की क्षमता। देखिए किसी भी विस्फोटक को ढूंढना हो या किसी भी नारकोटिक्स को सामान को ढूंढना, ये देखिए किस तरह देखिए जिस जगह पे मैं आगे बढ़ा और बीच बीच में जहाँ पे मैं जाने की कोशिश कर रहा था, अब देखिए वो रास्ता अपना ट्रैक पकड़ चुका है, ये ट्रैक पकड़ चुका है। शंकर इस फील्ड में लंबे वक्त से मौजूद थे, इसीलिए यहाँ चारों ओर उनके पैरों की स्मेल थी, जिसकी वजह से ये डॉग सीधे लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ा। जहाँ जहाँ शंकर के कदम पड़े थे पहले वहाँ गया और फिर एक दिशा में तेजी से बढ़ गया और उसी ओर जा रहा है जैसे जिन जिन रास्तों को होते हुए मैं आगे गया था। फिर उसको सूंघते हुए फिर उसी जगह पे जा रहा, उस स्थान पर जिस स्थान पर मैंने अपना मोबाइल फ़ोन छुपाया है। और पोलो पहुंच चुका है ग्राउंड पे। ग्राउंड में पहुंचने के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है और इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पोलो ने विशेष ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ये मेरा मोबाइल फ़ोन ढूंढ निकाला है। ये देखिए, ये उसका अवार्ड, ये उसका पुरस्कार, ये विशेष तौर पर किस तरह से आपस में ये खुशी मनाते हुए, जश्न मनाते हुए, ये है पोलो और पोलो का अवार्ड। ये है पोलो का अवार्ड जो जिसने इसे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अवार्ड देने के बाद उसके बाद ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद ऐसे ही खुशी मनाई जाती है और ऐसे ही उसे पुरस्कृत किया जाता है। तो ये है पोलो का विशेष ऑपरेशन। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। देख करके आप भी चौंक गए होंगे कि वाकई में इस तरीके से खतरनाक जाबाज को इससे पहले शायद आपने इस तरीके से करते हुए किसी भी टेलीविजन न्यूज चैनल पर नहीं देखा होगा। सीआरपीएफ के पास वैसे तो कई नस्ल के डॉग हैं, जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर डॉग हमारी सुरक्षा में ये अक्सर तैनात हैं। आखिर जर्मन शेफर्ड और बेल्जियन मेलेनाइज्ड डॉग में क्या खास बात है? दोनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? किस मिशन के लिए कौन सबसे बेहतर है और इनकी ट्रेनिंग कैसे और कितने दिन तक चलती है, यह भी आप जानना चाहेंगे तो देखिए। बेल्जियम मेलेनाइज्ड, जर्मन शेफर्ड। एक जर्मन शेफर्ड की तुलना में बेल्जियम मेलेनाइज अपने छोटे आकार की वजह से विमान से पैराशूटिंग और तेज रोपिंग के लिए एकदम फिट बैठते हैं। बेल्जियम मेलेनाइज का छोटा कद होने की वजह से गर्म वातावरण वाले इलाकों में जैसे कि इराक या अफगानिस्तान में
ऑपरेशन करने के लिए बेहतर है। बेल्जियम मेलोनाइस में इसमें गजब की अटैक करने की क्षमता होती है और इसी क्षमता को बनाने के लिए कई घंटों की ट्रेनिंग होती है। काफी मशक्कत से ये एक फौजी के जैसे इसकी ट्रेनिंग होती है। अगर इसकी ट्रेनिंग की बात करें तो इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि कोई भी अगर आतंकी सामने आए या उग्रवादी आए तो उस पर कड़ी हमला करते हुए उसके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जा सके। हाल के युद्धों में ये नस्ल इतनी कारगर रही है कि उत्तरी कैरोलिना के फेयटविले में स्पेशल ऑपरेशन फोर्स डॉग मेमोरियल में एक बेल्जियम मेलेनाइज की कांस्य प्रतिमा भी लगाई गई। मूल रूप से बेल्जियम से आने वाले मेलेनाइज को हर्डिंग डॉग के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर काले मुखौटे जैसे चेहरे और कानों के साथ भूरे से महोगनी रंग में पाए जाते हैं। नर मेलेनाइज की ऊंचाई करीब 24 से 26 इंच और मादा मेलेनाइज की 22 से 24 इंच होती है। लिंग के आधार पर इनका वजन लगभग 20 से 30 किलोग्राम होता है, जबकि जर्मन शेफर्ड इनसे काफी लंबे और वजनदार होते हैं, इसीलिए वो इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा पाते। भारत में पहले जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा। लेब्स को शुद्ध रूप से सूंघने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि जर्मन शेफर्ड आक्रामक कार्यों के लिए बेहतर हैं। लेब्राडोर बम स्क्वाड के साथ होते हैं। कभी कभी कॉकपर स्पेनियल नस्ल के डॉग भी इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी खास ट्रेनिंग होती है। सीआरपीएफ इन्हें प्यार से गिगली पुकारते हैं। इस वक्त मैं एक विशेष ऑपरेशन दिखाना चाहूंगा जो गिगली आपको दिखाएगा कि किस तरह से गिगली किसी भी विस्फोटक को सूंघता है। और सूंघने के बाद यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ 3 बैग है। यहाँ 3 बैग है। 3 बैग में मैंने लोकेशन चेंज कर दिया बैग का, और जिसमें विस्फोटक था विस्फोटक वाले बैग को भी लोकेशन चेंज किया है। और यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए जिसमें विस्फोटक है उसको ये किस तरह से सूंघ रहा है। और सूंघने के बाद ये एक इशारे में अपने ट्रेनर को इसने बता दिया कि इसमें है। अब देखिए इसको सूंघ रहा है। सूंघने के बाद किस तरह से इस पे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। उसके बाद अपने जो ट्रेनर है ट्रेनर को उसने इशारे में बताया, और उसके बाद अब देखिए अब बताने के बाद उसको शाबाशी दी जाएगी। फिर देखिए उसको 3 बैग है। 3 बैग में उसको चुनने के लिए बोला गया है और सूंघने के लिए बोला गया है। ये बार बार इस बैग की ओर आकर उसके बाद इशारे में बता रहा है अपने ट्रेनर को कि इस बैग में कोई विस्फोटक है या कोई संदिग्ध सामान है। अब इस बैग में खोल करके मैं दिखाया जाएगा क्या इस बैग में क्या वो विस्फोटक है या नहीं है, वो आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए सीआईएसएफ के जवान ने बकायदा दिखाया कि इसके अंदर ही विस्फोटक है। सीआरपीएफ ने भारत में पहली बार बेल्जियम मेलेनाइज नस्ल को लेकर आई, और अब ये नस्ल लंबे अभियानों में शामिल सुरक्षा बलों की पहली पसंद बन चुकी है। नक्सल इलाकों में अभियान लंबा और कई दिनों तक चलता है। जब जवान घने जंगलों के बीच से मार्च करते हुए निकलते हैं तो उनके साथ लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड 3 से 4 किलोमीटर ही लगातार चल सकते हैं, लेकिन बेल्जियम मेलेनाइज 30 किलोमीटर तक लगातार चल सकते हैं। मनिवल किस तरह से इसकी ट्रेनिंग होती है वो मैं समझना चाहता हूँ। जी, बेल्जियन शेफर्ड जो ब्रीड है बेसिकली ये बहुत एनर्जेटिक और स्ट्रांग ब्रीड होता है, और इसको हम लगभग जब वो 2 महीना का पप्पी रहता है तब इसको हम लेके इसको ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम अपना खुद का घर में जैसे अपना एक बच्चे को पालते हैं उतना ही प्यार से इसको पालते हैं। इसके बाद जैसा ये बड़ा होता जाता है फिर उसी हिसाब से इसको अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है। इसकी एनर्जी, इसकी ताकत और इसका पावर्स जो भी है इंटरनल पावर्स उसको समझ के फिर डॉग को उसी हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता है अलग अलग ट्रेड्स में। ये इतने ट्रेंड होते हैं कि एक इशारे पर टारगेट को पकड़ लेते हैं। जबड़े में इतनी ताकत होती है कि दुश्मन भाग नहीं पाता। मुंह खुला होने की वजह से ये बड़े हिस्से को दबोच लेते हैं। इन्हें अटैक टू किल की ट्रेनिंग मिली है। ये डॉग मल्टी ट्रेड्स पे ट्रेन हो सकता है, और इसका आप बात कर रहे हैं बाइट पावर की, कंपेयर टू अदर डॉग्स इस डॉग का बाइट पावर बहुत अच्छा है। तो इस बाइट पावर को यूटिलाइज करते हुए ये मल्टीपल अजल्ट्स भी कर सकता है, तो उस हिसाब से इसको अजल्ट ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और जब हैंडलर किसी कारणवश इसके साथ कभी रूठता है या गुस्सा करता है तो डॉग डेफिनेटली फील करता है कि हाँ मेरा हैंडलर मेरे से रूठा हुआ है। मतलब पनिशमेंट भी होता है, रिवार्ड भी मिलता है। डेफिनेटली। सीआरपीएफ में सैकड़ों बेल्जियम मेलेनाइज तैनात किए गए हैं, जिनकी जगह जगह ट्रेनिंग चल रही है। आईटीबीपी भी पंचकुला में ट्रेनिंग सेंटर चलाती है, और प्रधानमंत्री के विशेष सुरक्षा समूह समेत कई बलों को मुहैया कराया जाता है। दिल्ली में भी बेल्जियम मेलेनाइज के साथ साथ कई नस्ल के डॉग की ट्रेनिंग चल रही है।
जी बेसिकली हमारे पास अभी 4 नस्ल के डॉग यूज़ कर रहे हैं, तो एक एक डॉग की नस्ल का अपना अलग अलग एक विशेषता होती है। ये जो सबसे पहले डॉग है ये है सूजी, इसका नाम है सूजी। ये जर्मन शेफर्ड ब्रीड का डॉग है। इसकी खासियत है जर्मन शेफर्ड हमारा उनके उस्ताद के प्रति बहुत लॉयल होता है, बहुत इसकी वफादारी बहुत अच्छी होती है और हाईली एनर्जेटिक डॉग है। वो हमेशा जोश से काम करता है, जोशीला एक नस्ल है। सेकंड नंबर हाँ और दूसरी वाले में है डॉग का नाम है स्टेला और ये लैब्राडोर नस्ल का है। लैब्राडोर बेसिकली बहुत फ्रेंडली ब्रीड होती है, तो अग्रेसिवनेस इसमें बहुत कम रहता है और ये बहुत फ्रेंडली डॉग होता है और स्वामी भक्ति इसका बहुत अच्छा रहता है। तीसरी डॉग जो है वो भी उसका नाम है जोजो और वो भी लैब्राडोर नस्ल का है और जैसा मैंने कहा ये उसका स्वामी भक्ति बहुत अच्छा रहता है और बहुत फ्रेंडली डॉग होता है। चौथा जो छोटा सा एकदम प्यारा सा है जी, ब्लैक छोटा सा, उसका नाम गिगली है और वो कॉकर स्पेनियल नस्ल का डॉग है। ये पहला मौका है जब बेल्जियम मेलेनाइज नस्ल के कुत्ते को राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी प्रतिष्ठान पर तैनात किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो में हर डॉग के साथ एक हैंडलर ही रहते हैं, जबकि पोलो यानी बेल्जियम मेलेनाइज को 2 हैंडलर संभालेंगे। वक्त के साथ साथ जिस तरह से समय बदल रहा है, इन डॉग में भी कई परिवर्तन लाया जा रहा है। जो विशेष नस्ल के जो डॉग होते हैं उसको प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त कर सकें। इसके साथ ही जो बेल्जियम नस्ल के कई जो नस्ल हैं बेल्जियम डॉग के, उसको भी बाकायदा प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कि अगर कोई आतंकी गतिविधियां होती है या कोई संदिग्ध गतिविधियां होती हैं तो उसके बाद मौके की नज़ाकत को देखते हुए तत्काल उस पर कार्रवाई किया जा सके। इसलिए इन तमाम लोकेशंस पर विशेष तौर पर इसकी ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।